हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। यह दिखाइए कि सूत्र वी ई बराबर वर्गमूल 2 GME बटा आर ई तथा वी ई बराबर वर्गमूल 2 × वी नोट एक ही है। यहाँ वी ई पलायन वेग, जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम ई और आर ई क्रमशः पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या एवं वी नोट कक्षीय वेग है। हमें बताना है कि जो ये वी बराबर वर्गमूल 2 GME बटा आर ई तथा वी बराबर वर्गमूल 2 V नोट दे रखा है, ये दोनों सूत्र समान हैं। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से पृथ्वी है तथा पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहा कोई कृत्रिम या प्राकृतिक पिंड उपग्रह कहलाता है। पृथ्वी की त्रिज्या आर ई है तथा पृथ्वी का द्रव्यमान एम ई है तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर कोई उपग्रह इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में नियत वेग v नोट से गति कर रहा है और इस उपग्रह का द्रव्यमान स्मॉल m है। तो वृत्ताकार कक्षा में गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो कि m × v की घात 2 बटा आर ई प्लस एच है, इसे गुरुत्वीय बल से प्राप्त होगा जो कि हो जाएगा जी एम ई गुणा एम बटा आर ई प्लस एच की घात 2 और स्मॉल m से स्मॉल m कट जाएगा, आर ई प्लस एच की एक घात से एक घात कट जाएगा और कक्षीय वेग v नोट बराबर हो जाएगा वर्गमूल जी एम ई बटा आर ई प्लस एच। यदि कक्षा पृथ्वी के बहुत निकट हो तो h को हम नगण्य मान सकते हैं और कक्षीय वेग हो जाएगा, कक्षीय वेग v नोट हो जाएगा जी एम ई बटा आर ई तथा यदि पृथ्वी की सतह से किसी पिंड को इतना वेग दिया जाए कि यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को प्राप्त गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर जाए तथा अंतरिक्ष में चला जाए तथा पुनः कभी वापस लौट कर ना आए, तो ऐसे वेग को पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग वी ई बराबर दिया गया है हमें वर्गमूल 2 GME बटा आर ई। अब चलिए प्रश्न को हल करते हैं। पलायन वेग v बराबर दिया गया है वर्गमूल 2 GME बटा आर ई तथा कक्षीय वेग हमने ज्ञात किया है, v नोट बराबर वर्गमूल GME बटा आर ई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि v ई बराबर हो जाएगा 2 वर्गमूल v नोट और इस प्रकार जो कि प्रश्न में दिए गए दूसरे सूत्र के समान है। अतः दिए गए दोनों सूत्र समान हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।